कल हमने ईमेल लिख रहे थे, मैं उसको रिकॉल कराता हूँ। हमने डिसाइड किया था कि हमारे एक स्पोर्ट्स इवेंट में हमने पार्टिसिपेट करना है। और आ, उसमें हम कोई हेल्प कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैंने सर सलमान को बोल दिया आपके घर फोन कर दें कि आपने लेट जाया करना, आपने सर के पास बैठ के पास्ट इस्लामाबाद रिवाइज किया करनी है, ठीक है। एज आई वाज सेइंग कि हमने स्पोर्ट्स इवेंट में हेल्प करनी है। और पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, प्लीज अब आपके ध्यान सिर्फ मेरी तरफ हो। अगर आपको आपस में कोई मसला है तो प्लीज आउट ऑफ द क्लास। मैं दोबारा बोलूंगा, सारा रिकॉल करके आगे जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे पता है किसके लेट होने का आता है? नहीं, हमदान। किसके लेट आने का आता है? हमदान। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी किससे है? हमदान से। क्या करे? तुझे कोई शर्म है? रजिस्टर है तेरे पास? ये शर्म ना हो तो। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। हम बात कर रहे थे, एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। Sir, your और screen. मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ बच्चों। Yeah. एक स्पोर्ट्स इवेंट में हमने पार्टिसिपेट करने का सोचा है। और हमने कहा है कि ईमेल लिखनी है दोस्त को। और पहला पॉइंट उसका ये है कि जनाब, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं स्पोर्ट्स इवेंट दैट यू आर गोइंग टू हेल्प एट। अभी मैं क्या करा रहा हूँ? तो अभी यही करना है, साथ साथ चलते होते हैं। इसको बंद करो और इंग्लिश का काम निकालो। जी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? गेट दैट चेक। So, dear Ali, what good is youth and privilege if they serve only yourself? इस जुमले की समझ नहीं आई सलार। क्या फायदा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत का, जवानी का, या अल्लाह ताला के दिए हुए रिसोर्सेस का, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के काम आ रहे हैं? अगर आप किसी और के काम नहीं आ रहे तो इसका कोई फायदा? ये दान को देना है। दूसरा जुमला जी, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अ वे टू मैटर। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे से कोई, इसी तरह ये भी लिख सीखा जा सकता है, एवरी वन शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर अ वे टू हेल्प अदर्स। इस चीज का एक और जुमला क्या हो सकता था? एवरी वन शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर वेज टू हेल्प। वो बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा जुमला होता, क्योंकि पिछले जुमले में क्या लिखा है? क्या फायदा अगर आप सिर्फ अपने ही काम आ रहे हैं? कोई फायदा नहीं आ रहा। हाउ पथेटिक इज दैट लाइफ, जो सिर्फ अपने लिए जिंदगी गुजार रहा हो। दैट्स टू पथेटिक। And I found out that our town management is arranging a sports gala for special needs kids. मुझे पता लगा स्पेशल नीड्स किड्स के लिए एक स्पोर्ट्स गाला का अरेंजमेंट हो रहा है। बारी बारी, जिसका पहले नाम आया उसकी पहले बारी, जिसका बाद में आया उसकी बारी। जी। उसने एक फैसला ये किया है कि टाउन मैनेजमेंट ने सलार, इंग्लिश तो नहीं ना आपकी? ठीक है। कि हम एक स्पेशल नीड्स किड्स के लिए वे गोना अरेंज अ स्पोर्ट्स गाला। It will be a 3 day long event for all kinds of sports for these kids. ये इनके लिए 3 दिन का एक इवेंट है, हर तरह के स्पोर्ट्स इसमें होंगे। आई होप आपको पता लग गया। एवरी सेंटेंस इज एज इट इज सपोज टू बी। जैसे चेन में आपस में लिंक्स कनेक्टेड होते हैं। उस्मान रजा, आपको समझ आ रही है? से व्हाई यू डिसाइडेड टू हेल्प एट दिस स्पोर्ट्स इवेंट। आपने क्यों डिसाइड किया? कुछ पार्ट तो इसका पहले पैराग्राफ में डिस्कस हो गया, मैंने क्यों डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया मैंने? पीपल शुड नो वर्क अबाउट इट, पीपल शुड बी डूइंग दिस। मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये काम करना है? मुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे ये काम करना है? मैंने क्यों डिसाइड किया?
The administration sent representatives of the nearby special kids school पहले पैराग्राफ तक to the neighborhood to look for volunteers. I was playing cricket in the street. When a small child was more special than me. अब स्पेशल का मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया. Started clapping and laughing at our success. Our So sixer की what? बजाय at my sixer. मैं बाहर खेल रहा था, मैंने छक्का मारा, उस पर को बचा. It filled me with overwhelming joy to bring some happiness to that kid. जी बेटे, लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा. अजीब लोग हो यार, सारी दुनिया को लाइट की वजह से नजर आता है, आपको लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा. ऐसे कर दूं? अब नजर आ रहा है? नीचे लिखा ही कुछ नहीं होगा. उन्होंने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी और मुझे बड़ी जबरदस्त खुशी मिली. क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए उस बच्चे के लिए लेके उसके बच्चे को मैंने खुशी दी. आई मेट हर टीचर एंड volunteered to help arrange the event. मुझे चूंकि खुशी बहुत मिली है देख के कि मैंने उसको थोड़ी सी खुशी पहुंचाई है, तो मुझे उससे बहुत खुशी मिली है. तो मैंने फिर उसकी टीचर से मिला और मैंने कहा जी मैं वॉलंटियर करता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ. व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर दिस स्पोर्ट्स इवेंट? द टीचर was kind enough to let me help despite
my young age. I am charged with I am charged with helping the kids play cricket. I am supposed to help them in the game, but I feel like they are the ones helping me become better and feel good about myself. Mm. I wanted to extend an invitation to you to come cheer for them. अब मैंने ईमेल लिखी क्यों है, ये सारा कुछ मैं उसको क्यों बताना चाह रहा हूँ इनवाइट करने के लिए. Yours truly, Usama. Sir, जी बेटे. I'm writing from the start of the paragraph. Can you please wait? मैं आगे नहीं लिखा. स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ आपको नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे? I'm writing it down right. हाँ लिखो लिखो, मैं अब रुक गया हूँ. कंप्लीट करें, अंडरस्टैंड करें सेंटेंसेस का आपस में लिंक, एब्जॉर्ब करें इसको, और आप देख लें आपका. अच्छा ये लो, बैठे और प्रैक्टिस करो. बैठो और प्रैक्टिस करो. जी जी जी. सर ने मुझे अभी तक नहीं दिया. देखो को बना देगा. ओए नहीं घर पे दुबई का जॉब है क्या रेडिएटर सारी नहीं रेडिएटर वो सारी फाइल्स को वो कैसे काम एक तो रेडिएटर नहीं है क्यों एक बार बैठने में बैठने में सुबह नाश्ता की बोला तो आज से कितने नहीं बनाया लेकिन आप चुप हो जाओ.
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी। सल्लल्लाहु। हाँ जी, हो रहा है आपसे? ये नहीं किए? क्यों? इधर ही लिख लिया। सीक्वेंस में चलना, छोड़ो। अपना अपना करना है। पता नहीं कैसे निकालूं, सीक्वेंस में काम है। सीक्वेंस में काम करो। सीखो पहले कर। हाँ जी। उत्तर ऐसे तो नहीं होता काम। ये डिस्कस करके करना तो छोड़ दो, रहने दो, बंद करो इसको, बैग में डालो, घर जाओ। I'm done, sir. हाँ जी, सबने कर लिया जी। Yeah. आपको आपका टेस्ट चेक हो गया, आई होप सबको मिल गया है। अगर नहीं मिला तो कल इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी Okay. सब्जेक्ट में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपनी जगह पे, ठीक है। बाकी पेपर में जो भी आपका इसमें इश्यूज आए हैं अपनी जगह पे, उसकी प्रैक्टिस एक अलग से निजाम चल रहा है। दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपके टेस्ट के अंदर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एरर्स दैट यू गाइस हैव। मैं पेपर की जुबान में बात करूंगा आपसे, अपनी जुबान की बजाय। पेपर कहता है आपको मार्क्स मिलते हैं दो चीजों के, लैंग्वेज के, कंटेंट के। जो सेकंड लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं? सेकंड लैंग्वेज वाले बच्चे जो हैं, सेकंड लैंग्वेज वाले बच्चों के लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं ज्यादा, कंटेंट के मार्क्स होते हैं कम। अगर हमारे पास एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे पास 9 मार्क्स होंगे
लैंग्वेज के 6 मार्क्स होंगे हमारे पास कंटेंट। इसका मतलब है जब 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं आपको, तो उन्होंने सिर्फ 6 मार्क्स इस बात पे देने हैं कि आपने वो जो दो दो, वो जो हर पॉइंट है उस पे दो दो जुमले लिखे हैं कि नहीं। दो दो मार्क्स हर पॉइंट को कवर करने के और सीक्वेंस में कवर करने के। ये चाहे आपके पास उर्दू का पेपर हो, चाहे आपके पास इंग्लिश का पेपर हो। तो 6 नंबर तो इस बात के हैं कि आपने वो पॉइंट कवर किए हैं कि नहीं। आफ्टर दो 6 मिनट्स, क्या चल रहा है जी? कुछ तो चल रहा है ना? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो मैं जब बोल रहा हूँ तो आप कैसे बोल सकते हैं बीच में? कुछ तो चल रहा है इसका मतलब। क्यों पूछ रहा था? मैं बोल रहा हूँ ना, तो चुप करके काम सुनो। सो मैं रिपीट करूंगा, दो दो मार्क्स फिर वो 3 पॉइंट्स कवर करने हैं और उसी सीक्वेंस में करना है। उर्दू में समरी होती है तो समरी को कंसिडर कर लें आप। इंग्लिश में समरी नहीं होती, अदरवाइज जो भी चीज होगी आपका एग्जाम के लिए, आपके पास आता है मजमून, या आपके पास आती है ईमेल, या आपके पास आती है डायलॉग, कुछ भी आता है जो 3 पॉइंट है, 6 नंबर इस बात के हैं। अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स का, क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी हो सकता है, यही रेशो रहेगी। क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी हो सकता है, यही रेशो रहेगी। 1/3 मार्क्स में कंटेंट गए। ये जो 6 नंबर है ना, इस कंटेंट पे बहस हो सकती है। आप लोगों ने कोई ना कोई ईमेल लिखी है ना, आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि सर आपको मेरी ईमेल बुरी लग रही है, मेरे दोस्त को तो ये बहुत अच्छी लगेगी। शान जुने दे ध्यान देना, मैंने भी आपके सामने ईमेल लिखी है ना, आप में से वो कह सकते हैं सर बहुत ही फर्क ईमेल लिखी है, मुझे तो इससे बहुत अच्छी ईमेल लिखनी आती। वो सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर। हर एग्जामिनर का चेक करने का अपना स्टाइल है, मेरा चेक करने का और स्टाइल है, किसी और का चेक करने का। बल्कि मुझी से आप एक पेपर दो दफा चेक कराएंगे, मैं सेम नंबर नहीं दूंगा। मुझ ही से दो दफा एक पेपर चेक करा लेंगे ना, मैं उसके सेम नंबर आपको नहीं दूंगा। आप देखें ना, आज मैंने पहला पैराग्राफ दोबारा पढ़ा तो एक सेंटेंस में मैंने कहा ना यार इसकी जगह ये होना चाहिए, क्योंकि वो मूड भी उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हैं एग्जामिनर घर से अगर लड़के आया हो तो फिर क्या होगा, पुत्र आप अभी भी ना उससे ही देख के कर रही हो काम। इस तरह वो कुछ भी नहीं आना, नहीं आता ना सवाल छोड़ो अगला करो। जो दूसरे 9 मार्क्स है ना, वो है लैंग्वेज के। वो किसके हैं? लैंग्वेज से क्या मुराद है? पहली प्रॉब्लम आप लोगों की ग्रामेटिकल एरर्स। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं ठीक। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत कम बच्चे हैं जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर 100% ठीक है। 90% बहुत सारे बच्चों का ठीक है, 80% बहुत सारे बच्चों का ठीक है। कोई दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनका 10% भी नहीं ठीक। जिनका तो बिल्कुल नहीं ठीक सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनको पता है ऑलरेडी सर सलमान के पास उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगती है। मजीद जिसका नहीं ठीक उसकी मजीद क्लास लगे। उसको रेगुलर टाइम टेबल में मेंशन नहीं होती, मैं कोशिश करता हूँ कल से वो रेगुलर टाइम टेबल में मेंशनड भी हो कि उनकी एक्स्ट्रा क्लास होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? सेंटेंस, बेसिक चीज है सेंटेंस। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो 9 में से आपके नंबर आएंगे 3। कितने आएंगे? 3 मार्क्स। बाकी 6 में से वो ज्यादा काट ही नहीं सकता एग्जामिनर। अगर आपने तीनों पॉइंट सिर्फ हिट कर दिए ना, कैसा भी लिखा है, 4 नंबर देने ही पड़ेंगे उसको। एग्जामिनर विल हैव टू गिव यू 4 मार्क्स। ऊपर वाले 2 मार्क्स पे बहस हो सकती है। मैं कहूंगा मैंने जो लिखा उसमें वो 2 मार्क्स आते हैं, आपने जो लिखा उसमें 2 मार्क्स। ये जो 9 मार्क्स हैं, इसके अंदर एग्जामिनर के पास बहुत मार्जिन है मार्क्स काटने का। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो जबरदस्ती आपको मैक्सिमम 3 नंबर दे सकता है, इससे ज्यादा वो दे ही नहीं सकता। और एग्जामिनर की लेवल में ख्वाहिश होती है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे, एग्जामिनर मार्क्स काटना ही नहीं चाहता। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके लिए ठीक हो ना। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है तो आप 6 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। कितना मार्क्स अचीव कर सकते हैं? बाकी 3 मार्क्स कैसे आएंगे? सिमिली, मेटाफर, ईडीएम इस्तेमाल करके। सिमिली, मेटाफर और। अब आ जाते हैं फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चे के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चे को यही क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है। ऐसे ही है। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए लैंग्वेज भी 15 मार्क्स है और कंटेंट भी 15 मार्क्स। सो मैं जो आपके सामने राइटअप What? लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने राइटअप को इम्प्रूव करो, या तरीकेकार बता रहा हूँ, और मुझे पता है बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखना सीख जाएंगे। आप लोगों के लिए जो सेकंड लैंग्वेज वाले बच्चे हैं वो एक बोनस स्टडी है। आपकी जिंदगी में काम आने वाली चीज है। वो किसमें काम आने वाली चीज है? आपके लिए वो नेसेसरी है जो फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, आपका उसके बगैर गुजारा। बी क्लियर ऑन दिस।
कल हम पढ़ेंगे एक ऐसे फर्स्ट ईयर एट हैरो, क्या पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, और परसों से फिर से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी वही एक आपको पेपर मिलेगा प्रिंटेड आउट, उस पेपर के ऊपर आप सॉल्व करेंगे, हम वन बाय वन सारी एक्सरसाइज क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब नमाज के बाद इंशाल्लाह हम मैथ स्टार्ट करेंगे।